हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। सो फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो में बात करेंगे बिहार एनएमएमएस परीक्षा 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए सेट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, एवोगैड्रो संख्या का मान होता है। तो एवोगैड्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुने 10 के पावर 23। अगला प्रश्न संख्या 2 है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो दूरी का सबसे बड़ा जो है इकाई है वो है आपका पारसेक। अगला है सवाल है, एक प्रकाश वर्ष है, यानी कि 1 लाइट ईयर इज, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। अगला प्रश्न संख्या 4 है कि 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। तो ये होता है आपका 0.2642 गैलन के बराबर होता है। अगला प्रश्न है आपका, एक फर्मी में कितना मीटर होता है। तो एक फर्मी होता है 10 के पावर -15। अगला है लॉगरिथम के आविष्कारक है। तो लॉगरिथम के आविष्कारक है जॉन नेपियर। अगला है क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है मैक्स प्लैंक। अगला सवाल, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। तो इसके मापने वाले यंत्र है वायुमंडल की ह्यूमिडिटी, वो है आपका हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है आपका, एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। अगला है पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। तो पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पे निर्भर करता है। तो निर्भर करता है आपका कक्षा की त्रिज्या पर। अगला प्रश्न है कि घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है। तो घड़ी की चाबी में कैसा ऊर्जा संचित रहता है। स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, कि यदि किसी पिंड के संवेग 50%, किसी पिंड का संवेग मोमेंटम 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा जो है वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा। वो बढ़ जाएगा आपका 125% बढ़ जाएगा। अगला है अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है किस में, सभी माध्यम में कि ठोस में, द्रव में, गैस में। तो इसका सही जवाब होगा वो सभी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता है। अनुप्रस्थ तरंग जो है किस माध्यम में नहीं हो सकता है। तो हवा में नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है, यह कहलाता है प्रत्यास्था गुणांक। अगला है पनडुब्बी आधारित है। पनडुब्बी किस पर आधारित है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर पनडुब्बी आधारित है। अगला प्रश्न है आपका, कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला प्रश्न है आपका, तरंग अपस्रव कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। तो उसकी आवृत्ति हो 20 हर्ट्ज से कम। अगला है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग भी आधा हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ध्वनि तरंग कैसा है। ध्वनि तरंग है अनुदैर्ध्य। अगला है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी। अगला है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है। ये उदाहरण है विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। अगला प्रश्न है आपका, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। तो फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है उत्तल लेंस। अगला है, E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था। आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न है आपका, कि थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। तो यह बदला जा सकता है प्लूटोनियम में। अगला है, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। तो फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए निम्न गलनांक, यानी कि गलनांक जो है वो कम होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, कि विद्युत चुंबकीय तरंग में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। एक्स किरण की परावैंगनिक किरण, अवरक्त किरण। तो इसका सही जवाब होगा अवरक्त किरण की विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति अधिक होती है। अगला है, ऊर्जा का क्षय कम होता है। ऊर्जा का क्षय कम होता है दिष्ट धारा में। अगला प्रश्न है आपका,
कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफर आधारित आपका चुंबकीय प्रेरण। अगला है घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जुड़े होते हैं? ये जुड़ा था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम में। अगला प्रश्न है उसमें किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होता है? तो इसका सही जवाब विकिरण। अगला है न्यूनतम संभवतः ताप है, तो न्यूनतम संभवतः ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है आपका कि यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि होती कम। अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ये दिखाई देता है कोरोना। अगला प्रश्न है आपका कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए तब।